परम प्रिय अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले सिकीलदे नैनों के नूरे रत्नों, प्रिय बहनों और भाइयों, और विशेष रूप से आज हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमोहन जी हमारे साथ आप सब से मिलने के लिए पधारे हैं। कल भी मिले हैं, आज फिर से पधारे हैं। कितने खुशकिस्मत हैं आप सभी। शारदा बहन कल आई पूछने के क्लास कराएंगे या नहीं कराएंगे। मैंने कहा मुझे क्लास कराना नहीं आता क्योंकि मैं टीचर नहीं आपके जैसा, लेकिन मैं सबसे मिलने के लिए आऊँगा, अपने भाई बहनों के मुखड़े देखूँगा, दर्शन करूँगा, उनके मुस्कुराते चेहरे देखूँगा, उनकी मुस्कुराहट नैनों के द्वारा देखूँगा। ईश्वरी परिवार के भाई बहनें देश विदेश से इतनी दूर दूर से शांतिवन आए और मैं मिलने से वंचित रह जाऊं, वो अच्छा नहीं लगेगा। पिछले ग्रुप में नहीं मिल सका था कुछ तबीयत के कारण। धीरे धीरे अब तबीयत अच्छी हो रही है और हो जाएगी। लेकिन देखा गया कि इसमें बाबा को सामने लाता हूँ, साकार ब्रह्मा बाबा को, तो बाबा ने हम बच्चों को शांति की शक्ति का प्रयोग करना सिखाया। 63 जन्म का रहा सा हिसाब किताब सामने आता है, खुशी खुशी उसको चुकतू करना है। मुख से कभी हाय नहीं निकलनी चाहिए। मुझे याद आता है हमारे दादाजी भैरूमल नाम उनका साकार में था, लेकिन अव्यक्त नाम उनको विश्व क्या नाम था? किशोर। दादा विश्व किशोर था, क्योंकि जब हम ज्ञान में आए तो 5 दादा थे ज्ञान में उस समय। दादा विश्व किशोर, दादा आनंद किशोर, दादा विश्वरतन, दादा चंद्रहास और एक दादा अर्जुन भी थे। तो विश्व किशोर दादा एक बार बॉम्बे में तबीयत के कारण अस्पताल में थे और मैं भी बॉम्बे में ही था उन दिनों में। 1967 की बात है ये। उनकी सेवा अर्थ जाना आना होता था हॉस्पिटल में, रात को उनके पास रहता था। उनका ऑपरेशन हुआ था तो उनको थोड़ी तकलीफ़ ज़्यादा हुई थी उस समय, और तकलीफ़ होने के कारण मुख से रहा नहीं गया, तो इतना ही बोला, बाबा सहन करने से थोड़ा ज़्यादा ही दर्द है। प्रकाशमणि दादी उनको देखने आई हुई थी, तो दादी जी को दादी प्रकाशमणि नहीं बोलते थे, उनको कुमार नाम से बुलाते थे।
दादी कुमार, कुमार का नाम था, घरेलू नाम। तो दादी को कहा, कुमार आज मैं फेल हो गया। दादी जी कहती हैं, नहीं भाऊ, आप बिल्कुल पास विद ऑनर हो रहे हैं। नहीं कुमार, तुम नहीं जानती हो। बाबा कहता है, कितना भी दर्द हो, कुछ भी हो, तुम्हारे मुख पर नहीं आना चाहिए। पर आज मुझे इतना ज़्यादा दर्द था, मेरे मुख पर आ गया। कितनी महीनता का पुरुषार्थ, बड़े हमारे जो भी यज्ञ के आदि रतन कैसा पुरुषार्थ करते रहे आत्म सिमरती के स्वरूप में जाने का, शिव बाबा के साथ पूरा मन लगाने का, अव्यक्त स्थिति को अच्छी तरह से अनुभव करने का और निराकारी स्थिति में जाकर के बिल्कुल न्यारे और प्यारे बनने का। एक एक की अपनी कहानी है, लेकिन एक चीज़ देखी, जैसे आप सभी बहनों भाइयों का अव्यक्त बाप दादा से घनिष्ठ प्यार है, घनिष्ठ प्यार है, घनिष्ठ प्यार है, ये मैं कह सकता हूँ। तभी तो आप यहाँ आए हैं। तो सभी भाई बहनों को थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ कि ब्रह्मा बाबा के सामने समय प्रति समय बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आती रही। परीक्षाएं कुछ इंटरनल होती हैं, कुछ बाहर से भी आती हैं। आम व्यक्ति तो उन परीक्षाओं से डर जाता है, घबरा जाता है, या उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेगा। लेकिन एक चीज़ देखी हमने, साकार बाबा को देखते थे, जब भी मिलते थे तो बाबा हमेशा, हाँ आप कहेंगे बाबा थोड़ा, वो तो उनके द्वारा शिव बाबा आके मिलते थे, तो इसलिए जिस समय बाबा दृष्टि देंगे तो मुस्कराएंगे, मुस्कराते हुए मिलेंगे। और मुस्कान किस चीज़ की निशानी है? मन हल्का होगा तो ही मुस्करा सकते हैं, दिल का प्यार होगा तो ही मुस्करा सकते हैं। और जिनको मिल रहे हैं उनके बारे में शुभ भावना होगी तो ही मुस्करा सकते हैं। तो देखा गया कि हम छोटे थे, नए नए ज्ञान में चलने शुरू हुए थे, और बाबा जैसे कहता, जम दे जाम तो कोई होता नहीं, जन्मते ही कोई बादशाह नहीं बन जाता है, समय लगता है। और जब बचपन होता है तो क्या होता है, नखरे भी ज़्यादा होते हैं, कई बातें समझ में ही नहीं आती हैं। देखा गया कि हम बाबा को, साकार बाबा को अपनी कोई ना कोई बात सुनाएंगे, कमी सुनाएंगे, या अच्छी सेवा करके आए तो समाचार सुनाएंगे। बाबा बड़े प्यार से सुनते थे, बड़े प्यार से, और साथ साथ फिर सुनने के बाद या तो ज्ञान की कोई गहराई की बात सुनाएंगे,
धारणा के बारे में कुछ सावधानी देंगे, लेकिन ज़्यादा लेक्चर नहीं देते थे, लंबा लेक्चर नहीं देते थे। लंबा लेक्चर कहो या जो कहना है, बाबा कहते थे बाबा मुरली में सुनाते हैं, क्योंकि एक बच्चे की बात नहीं है। बाबा के सामने जो सारे विश्व के बच्चे हैं, तो सारे विश्व के बच्चे तो मुरली से ही सुनेंगे। ऐसा भी नहीं है कि सारे विश्व के बच्चे जो सुन रहे हैं उसमें अगर कोई सावधानी है तो उन सबके लिए है, पर जिसके लिए होगी वो समझ जाएंगे, खुद समझ जाएंगे कि ये मेरे लिए है। धीरे धीरे बाबा को देखा। पहले हमारी बड़ी लंबी लंबी बातें सुनते थे और संक्षिप्त में उसका इशारे में जवाब दे देते थे। पर जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते जाते हैं तो माता पिता फिर बच्चों को ज़्यादा नहीं बात करते, ज़्यादा नहीं कहते हैं, इशारा देते रहते हैं। तो देखा गया कि साकार बाबा ने इसलिए नहीं कि बच्चे बहुत होते जा रहे थे, हर एक की बात सुनने के लिए उनके पास टाइम की कमी होगी, ऐसा नहीं था। लेकिन बाबा ने अपने सामने अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूला। जो आज से हम बच्चों को लक्ष्य मिलता है, साकार बाबा ने वो उस लक्ष्य को हमेशा अपने मन के सामने रखा। और वो लक्ष्य था इसी जीवन में संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, श्रेष्ठ बनना है, और इसके साथ साथ सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। कभी कभी आप मुरली में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कोई कोई बच्चे हैं जो बाबा के सामने आकर सच बोलते हैं, बाबा उनको बहुत प्यार करता है। कोई कोई बच्चे हैं जो बाबा से नाराज़ भी हो जाते हैं, कभी उनके मूड कैसे कभी कैसे होते हैं, लेकिन बाबा फिर भी उनको प्यार करते हैं। कभी ऐसा नहीं कि बाबा किसी बच्चे को प्यार करे और किसी को ना करे, ऐसा नहीं था। हाँ, एक बात ज़रूर नोट की, अगर किसी ने बहुत बड़ी कोई भूल की हो, बाबा को पता हो, बच्चा इतनी हिम्मत नहीं रखता कि बाबा को सुना सके, तो बाबा के सामने अगर आता, उसको रियलाइज़ कराने के लिए बाबा क्या करता? नॉर्मली तो आने से बाबा से दृष्टि मिलती बड़े प्यार की, मुस्कराते हुए। बाबा उस समय उसको बिठा देंगे पास में, पर उसको दृष्टि नहीं देंगे, थोड़ा सा नीचे देखेंगे। अब इतना सूक्ष्म ये बात है, वो बच्चा समझ जाएगा कि बाबा मेरे से नाराज़ है, फिर सच बोलेगा, बाबा मेरे से ये भूल हो गई, क्षमा चाहता हूँ।
कड़ी से कड़ी भूल भी करके आते थे। तो बाबा फिर उसके बाद जब सच बोल दे, फिर बाबा उसको दृष्टि देते प्यार से, और दो ही शब्द बोलते, अच्छा बच्चे आगे के लिए ध्यान रखना। मुरली में सुनते हैं ना भाई, भूल एक बार हो जाए तो रिपीट नहीं करना, क्योंकि रिपीट करेंगे तो संस्कार बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा तो कभी छूटेगी नहीं वो बात। इसलिए फट से समझदारी का काम है, छोटी मोटी कोई बात हो जाए बाबा को लिख के भेज देते हैं। तो बाबा फिर प्यार से उनको, ये नहीं कि उसने भूल की है तो उससे नफरत करे, ऐसा नहीं। उनको प्यार से फिर गले लगाएंगे, मुख में टोली खिलाएंगे, दृष्टि देंगे और इतना ही कहेंगे, बच्चे आगे के लिए ध्यान रखना, बस। और फिर बाबा का विशेष ये था कि बच्चों के अंदर जो कमी है इसको दूर करने का सूक्ष्म साधन क्या है। स्थूल में तो मुरली सुनाते हैं, बहुत अच्छी बातें मुरली में सुनते हैं, सभी पढ़ते हैं, चार्ट भी लिखते हैं, फिर कोई ना कोई भूल होती रहती है। तो बाबा ने विशेष अभ्यास खुद का किया। हमारे आज के बातचीत करने के बाद का टॉपिक है साइलेंस पावर का। तो बाबा ने साइलेंस पावर को यूज़ किया उसके लिए। कभी कभी मुरली में आप पढ़ेंगे, बाबा कहते थे 8 घंटे भले आराम करो, 8 घंटे अपनी लौकिक कारोबार करो, और बाकी 8 घंटे जो हैं वो बाबा की याद में और सेवा में लगो। और साकार बाबा प्रैक्टिकली 1965 ऑनवर्ड्स, मातेश्वरी जी जब अव्यक्त हो गई, उसके बाद धीरे धीरे बाबा ने अपनी प्रैक्टिस को ऐसा बढ़ाया, और वो क्लास में हम बच्चों के साथ मुरली के द्वारा शेयर करते रहे कि बच्चे जब 8 घंटे अभ्यास करेंगे, 8 घंटे बाबा की याद में लगाएंगे तो कर्माती स्थिति को पाएंगे। और ऐसे बाबा ने अपना अभ्यास धीरे धीरे ऐसा बढ़ाया, जो जब हम लोग कभी सेवा करके आते थे बाहर से, बाबा को आके समाचार सुनाने के लिए बाबा के रूम में या बाबा के झोपड़ी में बैठ करके सुनाते थे, तो बाबा बड़े प्यार से पहले तो दृष्टि ही देते रहेंगे। इतनी प्यार की दृष्टि देंगे कि हम जो समाचार लंबा सुनाने के लिए आए वो तो पहले उड़ जाता था बुद्धि से। क्या सुनाना है वो थोड़ा फिर से याद करना पड़ता था। लेकिन बाबा बड़े प्यार से दृष्टि दे के फिर पूछते थे, हाँ बच्चे कुछ कहना है? और थोड़ा सा हम सुनाएंगे, थोड़ा सुनना ज़रूर बाबा, ऐसा नहीं कि एब्रप्टली किसको कह दे हाँ बस 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 बहुत बुरा हो गया, ऐसा भी नहीं, सार रूप में सुन करके। और फिर बाबा
बड़े प्यार से दृष्टि दे के उड़ा देते थे। उसी समय जो सेवा करके आए उसका फल तुरंत देते, अव्यक्त अनुभव करवाते, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करवाते। इतना उस समय शक्ति का अनुभव होता, इतना उस समय अव्यक्त रूप का अनुभव होता, इतना उस समय बाबा के रूहानी प्यार का अनुभव होता, वो वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। खो जाते थे उसमें। और बाबा समय देते थे खास, कोई सेवा समाचार हो, कुछ हो सुनने के लिए बाबा की झोंपड़ी में खास समय देते थे। लेकिन वो तो एक बहाना था। बाबा अपने पास बिठा के आध्यात्मिक पुरुषार्थ की गहराइयाँ क्या हैं वो एक प्रकार से हम बच्चों को अनुभव कराते, दृष्टि देते देते। और बाबा को हम देखते थे, बाबा का फरिश्ता स्वरूप बिल्कुल ऐसे अनुभव होता था, इतना सहज, और उनके संग का फिर रंग लगता था। बाबा के शक्तिशाली जो प्रकंपन वो हमें भी उड़ा देते थे। इतना ऊंची स्थिति का अनुभव जो हम शहरों में रह कर के नहीं कर पाते हैं। बॉम्बे जैसे शहर में तो आप जानते हो कितनी बिजी लाइफ रहती है, चाहे बीकेज हों चाहे नॉन बीकेज हों, सभी का वही हाल है। और आजकल तो बॉम्बे जैसे ही सारे शहर बन गए हैं। पहले नहीं तो अहमदाबाद छोटा माना जाता था, अभी वो भी मेगा सिटी बन गया। तो बाबा ने हम बच्चों को पहले से तैयार किया कि ये आगे आने वाला समय जो है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना है, बहुत संख्या में पॉपुलेशन होने वाली है, सब कुछ है। और जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, आप जानते हो लौकिक में भी उतनी खिटपिटें बढ़ती हैं, और अलौकिक में भी, क्योंकि ज्ञान लेने वाले कोई एक साथ सभी नहीं आए हैं। अगर हम सब, आप हम सब अगर आज से ओम मंडली में आ जाते तो दादियों की तरह, जानकी दादी की तरह, प्रकाशमणि दादी की तरह, गुलजार दादी की तरह, रतनमोहिनी दादी की तरह, ईशु दादी की तरह सभी एकदम फरिश्ते बन जाते। लेकिन कोई कब आया, कोई कब आया, कोई कब आया, तो थोड़ा समय तो लगता है। लेकिन बाबा ने खुद एक ऐसी प्रैक्टिस करके हम बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट की कि लक्ष्य रखने से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और बाबा ने वो लक्ष्य रखा कि 8 घंटा जब आप तपस्या करेंगे तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे। और वो हमने देखा, उस समय कोशिश करते थे। बाबा 8 घंटे प्रैक्टिकल करके दिखाते थे और हम 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाते थे। लेकिन देखा कि जितना गहराई में बाबा के साथ मन लगाते हैं, निराकारी स्थिति में या फरिश्ता स्वरूप में, और रूहान उसी अनुसार होती है, तो ये देह और देह के जितने भी फिर और बातें हैं उससे न्यारे होते जाते हैं। और वो न्यारे होते होते हमें फरिश्ता स्वरूप का अनुभव अधिक करवाता है। और बाबा को देखा गया था कि बाबा का जो फरिश्ता स्वरूप और साकार स्वरूप लास्ट में दोनों जैसे मिल जाएं, ऐसी स्थिति हमने प्रैक्टिकल साकार बाबा की देखी। लेकिन उसका आधार बाबा ने हम बच्चों को पक्का कराया कि देखो ये बाबा
इतनी बड़ी उम्र होते भी कितना अटेंशन देते हैं, कितना समय उसके लिए ध्यान रखते हैं। अमृत वेला कभी बाबा मिस नहीं करेंगे। और बाबा का अमृत वेला तो बहुत जल्दी होता था। हम बच्चों को कहते थे 4 बजे उठना है, लेकिन खुद 2:30-3 बजे उठते थे। तो उस हिसाब से देखा गया कि ज्ञान मार्ग में जो भी भाई बहनें चल रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत सौभाग्यशाली है, ये तो मानना पड़ेगा। करोड़ों में से चुने हुए हैं। आज कोई कहता है 700 करोड़ लोग हैं, कोई 750 कह देता, कोई 725 कहता है। 725 करोड़, अच्छा भारत में कहते हैं 125 करोड़ हैं। तो 125 करोड़ में से इस टर्न में आने वाले हमारे इंदौर और छत्तीसगढ़ के विशेष, और उसके साथ में बाकी और स्थानों से जो भी आए हैं, परसेंटेज क्या हुई? बहुत थोड़ी। लेकिन यहाँ आने के बाद, शांति वन में आने के बाद सचमुच शांति का अनुभव होता है? हैं? होता है? हाथ खड़ा करो। हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि ये अनुभव ही हमें और आगे बढ़ाता है। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ आने के बाद हर एक को रुचि भी है, अमृत वेला भी ध्यान रखते हैं, और क्लासेस में भी पूरा टाइम बाबा के स्थान हैं तो वहाँ भी जा कर के थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन का आनंद लेते हैं। तो इस हिसाब से जितना हो सके, अब कोई सोचेगा कि इस सभा में इस समय 12-15 हज़ार भाई बहनें बैठे हैं, किसी और जगह हो तो कैसा माहौल होता है? हाँ, कहते हैं चूं चूं का मुरब्बा हो जाता है उधर। लेकिन यहाँ लक्ष्य एक है, हर एक का लक्ष्य एक ही है। कौन सा लक्ष्य है? बाप समान बनने का, उससे नीचे नहीं। और बाप समान, निराकार बाप के समान बनने वाला कौन? ब्रह्मा बाप। और ब्रह्मा बाप ने खुद को कैसे बनाया? लक्ष्य रखा कि 8 घंटे, 24 घंटे में से कम 8 घंटे मुझे साइलेंस में रह करके मन मना भव रहना है, शिव बाबा के साथ मन लगा के रहना है, परम धाम निवासी हो के रहना है। तो अगर हम बच्चे भी बाबा के कदम पे कदम रखने का सोच लें, मैंने देखा है अभ्यास करने से, थोड़ा अटेंशन रखने से, थोड़ा चार्ट अपना नोट करने से बड़ा सहज लगने लगता है। शुरू में हो सकता है थोड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इतना सहज लगता है कि दूसरे लोग आश्चर्यवत आपको देखेंगे, इनको क्या मिला है, इनके चेहरे पे इतनी रौनक कहाँ से आई है, इनके नैनों में हमेशा ऐसे खुशी की झलक आती रहती है। तो ये चीज़ जो है मैंने देखा कि इंडिविजुअल पुरुषार्थ से होती है। हमारे साथ वाले क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसमें बुद्धि ना जाए, मुझे क्या करना है।
तो बाबा ने बहुत अच्छा प्यार से कहा, अपनी घोट तो नशा चढ़े, पर चिंतन पतन की जड़ है। दूसरों के बारे में सोचने लगेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए सो चिंतन में अपना टाइम दीजिए। जितना सो चिंतन में रहेंगे, जितना सो स्थिति में स्थित रहेंगे, जितना शिव बाबा के साथ मन लगा करके बाबा के कदम पे कदम रखेंगे, उतना बाप समान बनते जाएंगे। और बाप समान बनना ही अर्थात जो आत्मा के निजी गुण हैं, जो पहले दिन हमें ज्ञान मिलता है और उसमें आत्मा के गुणों का ज्ञान मिलता है, हाँ, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, सर्वशक्तिवान, ऐसे है ना, उसका स्वरूप बन जाएंगे आप, और उसका स्वरूप बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे सहज रीति से। कई बार बाबा से पूछते हैं बच्चे, हम क्या सेवा करें, किसकी उम्र ज़्यादा है, किसी की उम्र कम है, किसी की तबीयत ऐसी है। बाबा कहते हैं और कुछ भी ना करो, बस एक बाप के साथ मन लगा के इन बातों पर नज़र रखो अपने, बस अपने स्वरूप में जो आपके निजी गुण हैं, जन्म से है, कोई आज के नहीं है, जन्म से भी पहले के हैं, जब परम धाम में तब से है। तो उन गुणों को ही स्मृति में ला करके उसके स्वरूप में अगर चलते रहें तो आप देखेंगे सेवा ऑटोमेटिक होगी, आप सदा निश्चिंत रहेंगे, सदा उठती कला के अनुभव में जाएंगे, और कोई पास्ट के बंधन जो आज किसी किसी को खींचते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। योग अग्नि जिसको कहा जाता है, योग बल जिसको कहा जाता है, वो इसीलिए है कि पास्ट को भस्म करना है, पुरानी बातें बुद्धि में ना आए। जिस दिन से हमने बाबा को पहचाना, स्वयं को पहचाना और विश्व के इस ड्रामा को अच्छी तरह से जाना, उस दिन से हमारा नया जन्म हो गया। तो बाबा कहते हैं नए जन्म में नए जन्म के संस्कार आपके होने चाहिए, पुराने जन्म के संस्कार अलविदा, छुट्टी। ठीक है, तो इस तरह से अपने अभ्यास को जितना हो सके आगे बढ़ाना है, और उसके लिए एक ही बात है। हाँ, बहनें ज़्यादा हैं सामने मेरे, तो फिर ख्याल आ जाता है। हंसते हंसते पहले सुनते थे शुरू में कि एक थाली चावल की अगर एक साफ़ करने के लिए एक बहन को दी जाए, वो 1 घंटे में उसको साफ़ करती है। वही थाली अगर 2 बहनों को दी जाए तो कितना टाइम में साफ़ करेंगी? वो कहते कभी साफ़ ही नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा अभी साइलेंस का अभ्यास करके देखो। आप सोचिंतन में जाओ, सोचिंतन, और फिर इसके साथ में सोचिंतन में भी क्या करना है? अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में लाना, ये है सोचिंतन। दूसरा है अपने स्वधर्म को पहचानना। तीसरा है अपने ईश्वरी खानदान को पहचानना, हम किस खानदान के हैं।
लौकिक में तो कहेंगे ये गुप्ता हैं, ये अग्रवाल हैं, ये सैनी हैं, ये शर्मा हैं, इस तरह से होगा। लेकिन बाबा के बच्चों का कौन सा है? हाँ? सभी बी के हैं, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार हैं, और कुछ नहीं है। तो जितना हो सके अपने को और बातों से हटा के एक लक्ष्य रखें, मुझे अति इंद्रिय सुख में रहना है। अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों के सुख से परे, और उसका आधार ही है जितना याद का अभ्यास करेंगे, मुरली की गहराई का अध्ययन करेंगे। ये दो पंख हैं, याद और मुरली, ये दो पंख हैं उड़ने के लिए। इससे आप उड़ती कला में जाएंगे और सारी दूसरी बातों से उपराम हो जाएंगे। और इतना ये जीवन आपको ब्राह्मण जीवन इतना सुखी लगेगा, इतना श्रेष्ठ लगेगा, इतना उत्तम लगेगा। बाबा ने तो बहुत प्यार से कहा, बच्चे सतयुग के देवी देवताओं के बच्चों से भी आप उनसे भी ऊंचे हो। भले हम ही बनने वाले हैं वो, लेकिन इस समय आप शिव बाबा के डायरेक्ट बच्चे, ये बहुत बड़ी बात है, भगवान के बच्चे। तो इस नशे में सदा रहने से, हाँ, जब कभी कोई ऊंचाइयों में जाना चाहते ना तो लोग नशा करते हैं। तो बाबा कहता है वो नशों में तो है नुकसान, पर ये नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का जो नशा है, इसमें आप जिस ऊंचाई में जाएंगे आपकी शक्तियां भी काम करेंगी, आपके दैवी गुण भी काम करेंगे, और आपकी मुस्कान और आपके नैन भी काम करेंगे। तो ऐसा दिव्यता का अवतार अपने आप को मान करके चलना है। ओम शांति। अब मैं भ्राता जी से निवेदन करता हूँ कि आपके खजाने को और भरपूर करें, क्योंकि मेरे से वो बड़े हैं, शरीर के उम्र में भी मेरे से 5 साल बड़े हैं, और ज्ञान में भी मेरे से 5 साल बड़े हैं। अब भ्राता जी ब्रिजमोहन जी, उनको देखने से ही आपको आइडिया मिल सकता है कि उनके अंदर कितनी रिचनेस है, ज्ञान की, योग की, बाबा के धारणाओं की बातें, और बहुत ही चमत्कारी बुद्धि है इनकी। बहुत अच्छी नई नई प्लान्स, नई नई फिल्म, नई नई स्टोरीज सेवा के लिए, रचनात्मक बुद्धि बहुत बड़ी। तो मैं तो अब अधिक समय नहीं लेता हुआ भाई साहब से निवेदन करता हूँ। मेरे मन में एक सवाल है। हाँ जी। आपने कहा कि अगर दो माताएं वो प्लेट को साफ करें, हाँ जी, तो भरी हुई प्लेट को साफ करने की बात है या खाली को? ये आप जरा बताएं। मेरा ख्याल है मेरे से पूछने की बजाय माताओं से पूछना चाहिए। जी। ओम शांति।
हमारे बड़े भाई साहब निर्वैर जी में अनेक विशेषताएं हैं, पर एक खास है कि किसी को भी वो नशा चढ़ा देते हैं, इतना नशा चढ़ा देते हैं कि कमज़ोर व्यक्ति भी उड़ने लग जाता है। मैं सोच रहा था कि भाई साहब के बाद कुछ बोलना कठिन है, क्योंकि हमें पता है कि ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी, कभी भी मातेश्वरी जी ने ब्रह्मा बाबा के सामने मुरली नहीं चलाई। जब मातेश्वर जी मुरली चलाती थी तो ब्रह्मा बाबा नहीं होते थे, आए भी तो बाहर रहते थे कि मातेश्वरी जी कहती थी बाबा के आगे मैं क्या मुरली चलाऊं, सूरज को चिराग कैसे दिखाऊं। लगभग मेरी भी कुछ दिशा ऐसी है, आप समझ सकते हैं। अब रह गई बात ब्रह्मा बाबा की, तो हम सब के आगे तो, क्योंकि हम साकार शरीरधारी हैं, जब भी हमारी संपन्नता अथवा संपूर्णता की लक्ष्य की बात होती है तो साकार बाबा के अनुसार ही होती है, उनके समान बनने की होती है। और उन्होंने रह करके यज्ञ में दिखाया। और बाबा कहते थे कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है, समस्या नहीं है जो बाबा से क्रॉस किए बिना बच्चों के सामने आए। बाबा आगे हैं, सबसे पहले वो बाबा के पास आती हैं और बाबा उनको सुलझा देते हैं, फिर बच्चों के पास आती है। तो हमें कितना निश्चय है कि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है, परिस्थिति नहीं है, चाहे वो शारीरिक कर्म भोग की हो, बाहर की हो, प्रकृति की हो, जो बाबा के पास ना आई हो। मैं तो केवल इतना ही अनुभव करके बता सकता हूँ कि हमारे बाबा और मम्मा जैसे हम हैं वैसे ही विचरते थे हमारे साथ, किंतु जैसे कोई केवल मात्र शरीर के द्वारा पाठ कर रहा है, उनको कभी ये स्मृति में नहीं लाना पड़ता था कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो नेचुरली शरीर के द्वारा आत्मा पाठ करवा रही है, स्वरूप था। आज का भी अगर आप देखेंगे तो बाबा ने कहा है स्मृति में फिर भी अटेंशन देना पड़ता है कि स्मृति रहे, विस्मृति ना हो जाए। लेकिन जब स्वरूप बन जाते हैं तो फिर ये अटेंशन की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसीलिए जब हम ज्ञान में आते हैं, पहला पाठ यही है कि तुम आत्मा हो। और बाबा ने कहा हुआ अंतिम प्रश्न भी यही है कि मैं आत्मस्वरूप हो गया। तो हमने देखा कि स्वरूप बन के और कभी भी
आत्माओं के आगे इतनी भी बलवान हैं, कभी आ जाता है कि ये कैसे होगा, कुछ सोच चलता है, ऐसे करूं तो ऐसे होगा। लेकिन उन्हों को ऐसे नहीं था जैसे हमको बताते हैं कि कल पहले हुआ था, वो आप रिपीट कर रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसी बात आती है भारी, हमको स्मृति में लाना पड़ता है, अरे नथिंग न्यू, ये तो कल पहले भी आया था, कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, हो जाएगा। पर उनको इतना भी संकल्प में भी नहीं आता था कि कुछ जैसे किए हुए को नेचुरली कर रहे हैं। तो इसलिए उनका आदर्श यही था कि मुक्त होकर, कर्मातीत होकर यज्ञ को चला रहे हैं। तो हम भी उनसे यही सीखे कि हमको उसी प्रकार से इतना भी बड़ा, जिसको हम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, तो बड़ी बनाने से बड़ी है, लेकिन बनी बनाई है और हम डिटैच होकर उसको करते हैं, तो जैसे कि हुए पाठ को आसानी से कर रहे हैं, तो सहज। दूसरी बात, हमको बाबा ये शिक्षा देते थे कि 8 घंटा कम से कम आपका शरीर है, शरीर को रेस्ट भी कराना है और कर्तव्य भी हैं, लेकिन टोटल 24 घंटे में पूरे 8 घंटे चाहे हम विशेष योग का पीरियड रखते हैं, मुरली का रखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, नेट 8 घंटे हमारे होने चाहिए। बाबा को हमने देखा कि बाबा कहते थे कि जितना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे जमा करता हूँ। तो बाबा कहते थे दिन में फिर भी वाचा में आते हैं, कर्म करना है, निमित्त है, लेकिन ज़्यादा जमा रात्रि के समय को जागृति के समय में कन्वर्ट करके बाबा ने जमा किया, क्योंकि एक्चुअली हमारा योग निरंतर है। निरंतर मीन्स उसमें गैप नहीं है, और गैप का मतलब ये है कि चाहे वो कर्म प्रधान हो जाते हैं हम तो योग कम हो जाता है, सेवा प्रधान हो जाते हैं कम हो जाता है, नींद में चले जाते हैं तो कम हो जाता है। तो बाबा जिसको नाइट ट्रैवल कहते थे कि बच्चों को जैसे हम ट्रेन में, रात की ट्रेन में आते हैं ये सोचकर कि दिन बच जाएगा, तो स्पिरिचुअल तौर पे बाबा हम देखते थे रात के समय पहरेदार के पास बैठे हैं, उससे पूछ रहे हैं, और किसी भी समय हम जाएंगे तो उनकी निंद्रा भी जागृत निंद्रा थी, जिसको हम निंद्रा जीत कहते हैं ना, क्योंकि सोने से पहले तक उनका विश्व कल्याण का और आगे बाबा का मैसेज देने का चलता रहता था। और सुबह उठते भी अमृत वेले बाबा ध्यान रख करते थे खास, फिर वो चालू हो जाता था। तो रात्रि के समय को बाबा कहते थे अगर आप ऐसी स्थिति बनाएं कि सोने से पहले अपना लास्ट संकल्प वही हो जो अगले दिन जागने से पहले हमारा फर्स्ट संकल्प हो। जैसे सतयुग में कहते हैं कि शरीर त्याग
कैसे होता है। यहाँ से आँख बंद की, वहाँ आँख खुल गई। इसी प्रकार से दिन के अंदर एक दिन से नेक्स्ट डे में लास्ट हमारी जिस अच्छी प्रकार से बाबा ने बताया हुआ है, अपनी दिनचर्या को रिवाइज करें। और ये भी कहा हुआ कि सोने से पहले जो शांति है, अगर आपसे कोई बात भी करना चाहता है तो अलग बैठ के उससे बात पूरी कर लो। तो बिल्कुल उस स्थिति में जा कर के सोएं कि जो कुछ हुआ बाबा को समर्पित, क्योंकि हम तो निमित्त हैं। तो इसलिए अगले दिन पहली थॉट क्या आई, तो आम तौर पे हम जब बातचीत करते हैं तो भाई बहन कहते हैं सुबह उठते ही हम पहले बाबा को याद करते हैं। आम तौर पे इसको सर्वश्रेष्ठ स्थिति गिनते हैं कि हम बाबा को याद करते हैं। लेकिन बाबा को याद तभी कर सकते हैं अगर हम पहले अपने को आत्मा मानेंगे। तो कहने का भाव ये है कि लगातार में हमें विशेष जब हम योग में बैठते हैं उस समय तो योग में बैठते हैं, उसमें भी स्टेजेस होती हैं जो कल हमने आपको बताई थी। कर्म करते हैं क्योंकि हम बीके हैं, कुछ भी कर लें तो कर्म करते समय भी हमें ध्यान रहता है कि हम अलौकिक हैं, इस दुनिया के नहीं हैं। लौकिक कर्म भी हमारा अलौकिक है, नेचुरल है। जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको भूलता है कि हम बीके हैं, भूल ही नहीं सकता। अच्छा, उसमें भी योग रहता है, थोड़ा ढीला रहता है। लेकिन जब हम सोने लगते हैं उसके बाद हम ये समझते हैं कि डिस्कनेक्ट कर दिया, सुबह रिकनेक्ट करेंगे। और ये डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट कई बार होता है। अमृत वेले भी क्या होता है, अमृत वेला हुआ रिकनेक्ट करो, अमृत वेला पूरा हुआ अब कर्म योग में चले जाओ। तो इसको निरंतर बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं गैप ना आए, तो हमारी निंद्रा भी योग होनी चाहिए, जिसको निंद्रा योग कहते हैं। कई योग में निंद्रा करते हैं, वो नहीं, वो और चीज़ है। लेकिन निंद्रा हमारी योग युक्त हो जाए, ये इम्पोर्टेंट है। इससे आपको शक्ति मिलेगी, ऐसा फील होगा कि सचमुच हम 24 घंटे के निरंतर योगी हैं और आपकी नींद भी हल्की होगी। कई बार आपने देखा होगा, जैसे बाबा कहते हैं कि गर्भ में भी सजाएं मिलती हैं, इसी प्रकार से निंद्रा में भी सजाएं मिलती हैं। आपको कई बार निंद्रा में ऐसे ऐसे सपने आएंगे जो कि डरावने होंगे, आपको फील होगा। आपकी आँख खुलेगी तो आप खुश होंगे, अरे वो तो सपना था, नहीं तो पता नहीं पुलिस पीछे भाग रही है, सांप पीछे भाग रहा है, ऊपर से गिर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं योगियों के लिए हमारी निंद्रा में अगर कोई ऐसी चीज़ आएगी भी तो सूली से कांटा, निमित्त मात्र हमारा हिसाब किताब चुकतू होगा। तो क्योंकि 8 घंटे हम या 6 घंटे हम निंद्रा को देते हैं, उसको भी हम सात्विक बनाएंगे तो आपका बाकी समय भी सात्विक बनेगा। तो आज की मुरली में बाबा ने जो 2 प्रकार के संबंध बताए हैं, शरीर और आत्मा का इजी है, फ्यूचर का, चतुर्भुज का वो फ्यूचर में है, लेकिन प्रेजेंट समय में रखने तो हमने सभी याद है। प्रेजेंट समय में
जो आप और बाप का बताया है, और फिर जो ब्राह्मण और फरिश्ते का बताया है, ये बड़े इम्पोर्टेंट है। आप और बाप वाली तो बाबा ने ऐसी एक्सट्रीम स्टेज बताई है कि अगर हम बाप को साथ रखते हैं तो समझिए कि जिसको कहते हैं विघ्न विनाशक, निर्विघ्न नहीं, विघ्न विनाशक, और समस्या का हल इमीडिएटली सेकंड में। लेकिन उससे पहले जो हमारा है कि ब्रह्मा बाबा हमारे पिता कहाँ हैं? फरिश्ता लोक में है, फरिश्ता स्वरूप में है, और उनके साथ हम हैं। ब्रह्मा बाबा हमारे लिए वेट कर रहे हैं ना कि बच्चे मैं अकेला तो जा नहीं सकता, अकेला कृष्ण तो नहीं रहेगा, तो हम बच्चों के लिए वेट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर जब हम साकार में हैं तो हम फरिश्ता रूप बन के चलें। भोजन कर रहे हैं तो फरिश्ता रूप, चल रहे हैं तो फरिश्ता रूप। तो क्या होगा, एक तो हमको गर्मी, सर्दी, रोगी निरोगी, भीड़, इस सब से मुक्त हो जाएंगे, फरिश्ता हल्का होता है। उसका अभ्यास करने से हम, पहली अवस्था है अशरीरी अवस्था। शरीर में आत्मा है लेकिन अशरीरी बन के शरीर को चलाना है, वो फरिश्ता की ओर ले जाती है। फिर है अव्यक्त अवस्था कि हम व्यक्त को अव्यक्त में बदलें। व्यक्त में नहीं होता है, पर जैसे बोलना है तो व्यक्त में बोलना और अव्यक्त में बोलना। तो अगर हमारा भाव ही है कि हमने अव्यक्त में बोलना है तो थोड़ा बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हम बिना बोले साइलेंस में रह सकते हैं, हम बोलकर भी साइलेंस में रह सकते हैं। कभी कभी एग्जाम्पल दी जाती है माता की लोरी की, कि माता बच्चे को लोरी देकर सुला देती है, वो साइलेंस में चला जाता है, बोलने से साइलेंस में चले जाता है। ब्रह्मा बाबा का एक नाम नंदी भी है ना, जो शिव के आगे बैल दिखाते हैं उसको नंदी गण कहते हैं। तो नंदी का अर्थ होता है जो सदा आनंदित रहे। और जैसे भाई साहब बता रहे थे कि ब्रह्मा बाबा हर समय प्रसन्न रहते थे, उनको देखकर ही व्यक्ति खुश हो जाता था। तो हम तो छोटे नंदीगण तो बन ही सकते हैं ना। तो अगर आप बाप समान बनना है, एक ये शब्द भी धारण कर लें कि मैं बीके तो हूँ पर मैं नंदी भी हूँ, छोटा नंदी हूँ, तो आप सदा मुस्कुराते रहेंगे, इससे बहुत सेवा हो जाएगी। ओम शांति।